भी वारदात हो, कल आपने देखा होगा कि गोरखपुर की एक घटना थी, दुखद घटना थी, जिसमें व्यापारी के साथ जो उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा कि जो गुनाहगार इंस्पेक्टर था उसके साथ क्या हुआ है, उसकी जो बिल्डिंग थी वो गिराई गई है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के शासन में ही हो सकता है कि जो गुनाह करेगा वो गुनाह का खामियाजा भी भुगतेगा। प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं और पूरी तौर पर उसमें कार्रवाई होगी। तो 3 पत्रकार जेल गए हैं, उसके संदर्भ में क्या कहना? मैंने बता दिया कि बलिया की घटना में आप सब इंसाफ कैसे नहीं? बिल्कुल ऐसे आदमी को उम्मीदवार बनाया है जो बच्चों का मौत का आरोपी रहा, ऑक्सीजन की कमी में जो घटना हुई थी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में। तो क्या मैसेज देना चाहती है ऐसे प्रत्याशी को उतार कर? देखिए, समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है। विधानसभा के चुनाव, मैंने कहा ना कि विधानसभा के चुनाव में आप देखिए जो उन्होंने पहले लिस्ट निकाली, उस लिस्ट में 1 से लेकर 10 तक के जो उनके उम्मीदवार थे विधानसभा के चुनाव में, वो सबके खिलाफ संगीन मामले दर्ज थे। जो कैंडिडेट नंबर 1 था कैराना का, वो गुनाहगार था वहाँ के पलायन का। और समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया था। आप देखिए चुनाव के दौरान कैसा माहौल था, उनके लोग किस तरह सड़कों पर निकल रहे थे, अधिकारियों के साथ अभद्रता कर रहे थे, पत्रकारों के साथ अभद्रता कर रहे थे। और ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का माफिया, अपराधी, गुंडा बनाम प्रदेश की जनता कर दिया था और प्रदेश की जनता बड़े अंतर से चुनाव जीती है। अभी जो किया है, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, वो देवरिया कुशीनगर का गुनाहगार है, जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ के बच्चों का गुनाहगार है, यहाँ के लोगों का गुनाहगार है, क्योंकि देवरिया कुशीनगर के सर्वाधिक बच्चे इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित होकर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में इलाज कराते थे। और हम सबके जले पर नमक छिड़कने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। देवरिया कुशीनगर के गुनाहगार को देवरिया कुशीनगर के स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रत्याशी बनाकर। एमएलसी का चुनाव होता है विधायक जी, नहीं क्या हो जाता है वहाँ पे, तो ये इस पर कुछ कहेंगे? नहीं, कफील, डॉक्टर कफील के बारे में देखिए पहली घटना नहीं है। आप जानते हैं कि वो इस तरह की कुछ घटनाओं के जो गुनाहगार होते हैं वो आदती होते हैं और कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पे उसकी जांच भी हो रही है कि जिनकी दुखद मृत्यु हो चुकी थी उनके साथ जाकर उन्होंने पूरा स्टंट करने का प्रयास किया। यही काम उन्होंने गोरखपुर में किया था, यही काम उन्होंने सीए प्रोटेस्ट के दौरान किया था। मैं तो कहता हूं कि वो केवल पूर्वांचल, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के गुनाहगार नहीं है, वो तो जिन्होंने सीए प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी अराजकता, दंगा फैलाने का प्रयास किया था। 2 बार एनएसए लग चुका है। लेकिन हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जिसके ऊपर जितने मुकदमे होंगे, जिसके ऊपर जितने एनएसए गुंडा एक्ट होंगे, वही समाजवादी पार्टी के लिए उनका चमकता हुआ प्रत्याशी होगा। इसलिए डॉक्टर कफील को प्रत्याशी बनाया। सत्ता का चुनाव माना जाता था। आप देखिए क्या होता था 2017 के पहले। आप देखिए एमएलसी का जो चुनाव हुआ, विधान परिषद के चुनाव हुए, आप देखिए कितने लोग उठाए गए, कितनी गुंडागर्दी की अखिलेश यादव की सरकार ने। तमाम जगहों पे प्रत्याशियों के साथ अभद्रता हुई। लेकिन हम तब भी कहते रहे कि लोकतंत्र जीतेगा। 2017 में लोकतंत्र जीता। और आज भी आप देखिए कि पूरा चुनाव आपने आखिरी चरण में आ गया है, चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई है। आप एक घटना ऐसी नहीं पाएंगे जहां किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या नेता की तरफ से किसी भी मतदाता को, किसी को प्रभावित करने का प्रयास किया गया या डराने धमकाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं और हम ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को अगर जनता ने सत्ता से धकेल के बाहर किया है तो उसी गुंडागर्दी के चलते किया है जो उन्होंने पिछले विधान परिषद के चुनाव में किया था। हम जनता के दम पर चुनाव लड़ते हैं, हम जनता के सेवा के दम पर चुनाव लड़ते हैं और इसीलिए हमारा विश्वास है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव सारी की सारी सीटों पर जीतेंगे।